देखो रखो ध्यान इधर, टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अब देखो इसके अंदर क्या क्या आएगा, ध्यान दो। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स सबसे पहले हम देखेंगे नॉस्ट्रल्स। क्या? नॉस्ट्रल्स। फिर हो गया दूसरा नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर। ठीक है, नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर। फिर हो गया तीसरा फेरिंक्स। क्या? फेरिंक्स। आ रहा है ये समझ? फिर उसके बाद हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया। फिर हो गया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंकाई। इसमें फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टेरिशरी ब्रोंकाई। फिर उसके बाद हम आएंगे लंग्स, और फिर हो गया एल्वियोलाई। ठीक है, ये देखो ये सारे जो है, ये सारे क्या करते हैं? एयर को कंडक्ट करते हैं। एयर को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। और ये जो होता है, ये है असल में, इधर होता है क्या? एल्वियोलाई के पास होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये होता है कंडक्शन ऑफ एयर। इन सबों के थ्रू क्या होता है? कंडक्शन होती है। किसकी? एयर की या गैसेस की। एल्वियोलाई के पास क्या होता है? फिर एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहां पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ध्यान दो। अब देखो इसमें हम एक एक करके ये सारे उठाएंगे। उससे पहले एक चीज कर लेते हैं कि हम पहले इसकी एक डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ध्यान दो। कहां पर थोड़ा इधर देखते हैं। देखो मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जो। ये हो गए इधर नॉस्ट्रल्स। ठीक है, ये हो गया नॉस्ट्रल्स। ये हो गया बोनी पैलेट। ये हो गया बोनी पैलेट। यहां से होता है नेजल चैम्बर। यहां से होता है ये नेजल चैम्बर। ये हो गया नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी।
इसके साथ यहाँ पर एक और बना इस तरीके से। देखो थोड़ा सा मैं इसको दूर रखता हूँ। देखो इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस। इसको बोलेंगे एपिग्लॉटिस। जब हम कुछ खा रहे होते हैं ना और यहां से हवा भी आ रही होती है, ठीक है, तो खाना जाएगा, ये एक फ्लैप होता है जो कि इस ग्लॉटिस होता है ओपनिंग ऑफ ट्राइकिया। ये है ट्राइकिया। क्या है? ट्राइकिया। इधर ये होता है, इसको बोलेंगे लैरिंक्स, यानी जो हमारा वॉइस बॉक्स है, इसको बोलेंगे लैरिंक्स। ठीक है, तो जब हम खाना खा रहे होते तो खाना क्या जाएगा? वो जाएगा इसके अंदर, यानी खाना इसमें भी जा सकता है क्योंकि ये आगे होता है। ये है फूड पाइप यानी इसोफेगस, लेकिन ये होता है ट्राइकिया के पीछे। ये होता है ट्राइकिया के पीछे। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो खाना है ना, ये फ्लैप इसके ऊपर पड़ जाएगा और खाना किधर जाएगा? खाना इस वाले पार्ट में जाएगा और हवा यहां से आएगी। हवा इस तरीके से इसके थ्रू आती है। ये जो एयर है वो ऐसे इसके थ्रू आएगा। ठीक है, वो जाएगा ट्रैकिया के अंदर। फिर यहां पर होते हैं ऐसे रिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? रिंग्स। इनको हम बोलेंगे कार्टिलेजिनियस रिंग्स। कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, सी शेप्ड होते हैं। सी शेप्ड रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के बने हुए। ठीक है, सी शेप्ड होते हैं कार्टिलेज के रिंग्स बने हुए। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये कार्टिलेज का क्यों बना हुआ होता है और सी शेप क्यों होता है? कार्टिलेज का इसलिए हुआ होता है बना हुआ क्योंकि ताकि ये जो हमारे पास विंड पाइप है ना, तो ये कोलैप्स ना कर जाए। और अब यहां से ये सी शेप्ड क्यों होता है? सी शेप्ड मतलब है इस तरीके से। देखो, ये अगर एक पाइप एक है, एक हो गया यहां से सिर्फ इसको लगा हुआ इस वाले साइड से या इस वाले साइड से, दूसरा हो गया ऐसे इतना लगा हुआ, तो इस वाले पार्ट को नहीं लगा हुआ है। वो क्यों? इसके पीछे है यहां से इसोफेगस। क्या है? इसोफेगस। अब जब खाना इसमें आ जाता है, ये जब इसके अंदर खाना आ जाता है तो ये क्या करती है? ये थोड़ा सा बाहर की ओर आता है ऐसे, यानी जिसको हम बोलते हैं फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर ये पीछे से भी लगा हुआ होगा ना रिंग्स, कार्टिलेज यहां से भी लगी हुई होगी, तो ये जो अपने आप को ये फ्लेक्सिबल नहीं, यानी ये थोड़ा सा ऐसे चौड़ा नहीं हो सकता। फिर कौन? इसोफेगस। तो उसको यानी एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए या एक तरीके से उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करता है। कौन? इसका ये सी शेप होना, क्योंकि यहां से मत लगा हुआ ही है, यानी पीछे से नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये अपना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, और खाना नीचे जा सकता है। ये आया समझ? तो इतना ये आया समझ। एक हो गया नॉस्ट्रल्स, फिर हो गया नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद यहां पर ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये इस सारे पार्ट को बोलते हैं फेरिंक्स। क्या बोलते हैं? फेरिंक्स। ये है कॉमन पैसेज। देखो, यहां से ही हवा भी आ रही है और यहां पर ही खाना भी गुजरता है। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, ये वो रास्ता है जहां से ये हवा भी गुजरती है और साथ में यहां से हमारा खाना भी गुजरता है। ये आ रहा है समझ? ये क्लियर है यहां तक? ये है सी शेप्ड। कार्टिलेजिनियस रिंग्स। कार्टिलेजिनियस रिंग्स, कार्टिलेज के बने हुए। ये आ रहा है समझ? ये क्लियर है इतना? अब ध्यान दो, अब हम एक एक करके इनको थोड़ा पॉइंट्स लिखेंगे। देखो, सबसे पहले नॉस्ट्रल्स। अब नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं? सबसे पहले नॉस्ट्रल्स,
क्या सबसे पहले हम देखेंगे नॉस्ट्रल्स इस तरीके से कुछ। तो नॉस्ट्रल्स क्या है, लिखो इसमें पहला पॉइंट, दीज आर दी ओपनिंग्स, ये क्या होती है ओपनिंग्स, दीज आर दी ओपनिंग्स थ्रू विच एयर इज टेकन इन, यानी इनके थ्रू हम क्या करते हैं, एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा। तो इस तरीके से होगा, यहां पर माना एयर आएगा इनके थ्रू। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इधर नॉस्ट्रल्स के अंदर क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, हेयर, जो इस एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। समझ आ रही है बात। तो लिखो दूसरा पॉइंट, फाइन हेयर इज प्रेजेंट इनसाइड nostrils, inside nostrils। तो फिल्टर, किस लिए फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं एक तरीके से। द एयर टेकन इन, जिस एयर को हम अंदर लेते हैं उसको साफ करने में ये हेल्प करते हैं। इधर यहां पर क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरीके से यह समझ। ये हो गया नॉस्ट्रल्स के बारे में। अगला लिखो, हो गया नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, पहले मैं ये आपको थोड़ा बना के देता हूं, ऐसे देखो। ये वाला हो गया नेजल कैविटी, ये सारा, या नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर लिखो। अच्छा देखो, इधर जो है ना, ये जो नेजल कैविटी है, इस नेजल कैविटी के अंदर इधर क्या होते हैं, ऐसे रिज्स बन जाते हैं। रिज्स इनको बोलते हैं नेजल कॉन्की, कॉन्काई, ऐसे नेजल कॉन्काई। जो ये एयर आता है ना, ये जो एयर अंदर आ रहा है, इस एयर को मॉइस्चर ऐड होता है इनके जरिए से, नेजल कॉन्के के जरिए से यहां पर मॉइस्चर ऐड होता है। क्या होता है, मॉइस्चर ऐड होता है। समझ आ रही है बात, यानी H2O, यानी H2O। ठीक है, तो लिखो, दिस इज द कैविटी, दिस इज द कैविटी वेयर द एयर reaches through the nostrils। nostrils के जरिए से एयर इधर पहुंचता है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमारे पास ये जो नेजल कैविटी नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स को यहां पर यानी बीच में क्या होता है, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या, सेप्टम, ये अलग करता है, इसको अलग अलग दो हिस्से करता है। ठीक है, तो दो नॉस्ट्रल्स होते हैं। तो इसमें देखो, सेंट्रल सेप्टम, सेंट्रल सेप्टम सेपरेट्स, सेंट्रल सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट एयर पैसेज। ठीक है, ये आ रहा है समझ। तो बीच में होता है सेप्टम, ये करता है यानी दो नॉस्ट्रल्स के अंदर इसको डिवाइड करता है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रल्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट लिखो, नेजल पैसेज are linked, या लाइन लिखो, लाइन, are lined
with ciliated epithelium, ciliated epithelium, ciliated epithelium। देखो जो ये होता है ना ये वाला रास्ता यानी नेजल पैसेज वाला, तो यहां पर क्या होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं या सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है और साथ में म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्या क्या होता है? सीलिएटेड एपिथेलियम और म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एयर एंटर्स थ्रू नॉस्ट्रल्स, जो मैं अभी बोल रहा था, जो ये एयर अंदर आएगा ना, अब ये क्या हो जाएगा, एक तो वार्म और मॉइस्टन हो जाएगा। गेट वार्म एंड मॉइस्टन एट नेजल कैविटी। ठीक है, तो यह समझ देखो, नेजल कैविटी ये वो कैविटी है जहां पर जो एयर है वो किसके थ्रू आता है? नॉस्ट्रल्स। फिर यहां पर क्या होता है? सेंट्रल सेप्टम होता है। सेप्टम क्या करता है? दो नॉस्ट्रल्स को डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल के अंदर। फिर ये नेजल पैसेज जो है यानी जहां से हवा गुजरती है, ठीक है, नाक के अंदर, वो कैसे होता है? वहां पर क्या होती है? सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स और क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस। उससे क्या होता है? एक तो ये वार्म, फिल्टर और मॉइस्टन हो जाता है। क्या? एयर एक तो फिल्टर होता है और वार्म हो जाता है और साथ में मॉइस्चर। ठीक है, या समझ। उसके बाद लिखो फेरनिक्स। अब होता है फेरनिक्स क्या है? इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरनिक्स देखो पहला पॉइंट ये, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड इट इज द for food and air। ठीक है, इस सारे को यहां तक, यहां से इसको सारे को बोलेंगे क्या? फेरनिक्स। ठीक है, ये हो गया फेरनिक्स। ना आ रहा है समझ? अच्छा देखो यहां पर होता क्या है? जो फूड है वो जाएगा किस में? वो जाएगा ईसोफेगस में, और जो एयर है वो जाएगा किस में? वो जाएगा ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, तो देखो फूड गोज टू ईसोफेगस, एयर गोज टू ट्रैकिया। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक पॉइंट ये भी कि ट्रैकिया जो है ये एंटीरियर पार्ट में होता है और ये पोस्टीरियर पार्ट में होता है, यानी ट्रैकिया आगे से होता है और ये पीछे होता है। तो आप लिखो इसमें ट्रैकिया लाइज इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस। ट्रैकिया जो होता है ये ईसोफेगस के आगे वाले पार्ट में होता है। ठीक है, तो इधर हम अगर बनाएंगे भी इस तरीके से, थोड़ा आधा ही बनाता हूं, फिर इस वाले पार्ट में तो यहां पर अगर हम बनाएंगे, ये होता है ट्रैकिया। ठीक है, ये होगा ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया के अंदर यह है ईसोफेगस, पीछे से जो है ना यह है ईसोफेगस, ये वाला। ठीक है, और ये है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के ऊपर यहां पर होता है लैरिंक्स। क्या?
लैरिंक्स, इसको बोलेंगे लैरिंक्स। लैरिंक्स होता है वॉइस बॉक्स, इधर इधर प्रेजेंट होता है लैरिंक्स। और ट्रैकिया जो होता है इसको होते हैं सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट, इस तरीके से। किसके बने हुए होते हैं? ये किसके बने हुए होते हैं? कार्टिलेज के। किसके? कार्टिलेज। ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया होता है ये आगे जाकर डिवाइड हो जाता है। ये जो ट्रैकिया होता है ये ऐसे डिवाइड होता है। इनको बोलते हैं फिर ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ये दोनों मिलाकर बन गए ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के ऊपर भी होते हैं क्या? कार्टिलेज के रिंग्स। आ रहा है समझ? तो इस तरीके से कार्टिलेज के रिंग्स। फिर यहां पर फिर आगे जाकर ये जो मतलब ब्रोंकाई है ये फिर एंटर हो जाते हैं किसके अंदर? लंग्स के अंदर। या है पहले इतना समझ, नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी और फेरिंक्स। ठीक है, तो ये कर लो पहले। रखो ध्यान इधर। देखो एपिग्लॉटस, इसके बाद है एपिग्लॉटस। क्या क्या हमने देखा अभी तक? या पहले लिखो ग्लॉटस, लिखो ग्लॉटस। ग्लॉट्स क्या होता है? ग्लॉट्स एंड एपिग्लॉटस। एपी को ऊपर, ग्लॉट्स क्या चाहिए? ये ओपनिंग होती है। क्या होती है? ओपनिंग। किसकी ओपनिंग? ट्रैकिया की ओपनिंग। तो आप लिखोगे ओपनिंग ऑफ ग्लॉटस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। फिर उसके बाद एपिग्लॉटस क्या है? देखो इसके ऊपर, इस ग्लॉटस के ऊपर क्या होता है? ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? जैसे मैं अभी बोला ना, यहां से जब खाना आएगा, यहां से जब खाना आएगा वो इसमें जा सकता है ना, ठीक है। लेकिन ये जो एपिग्लॉटस है ये इसको बंद कर देता है, ठीक है। तो ये होता है कार्टिलेज का बना हुआ। तो ये इधर नहीं जाएगा बल्कि इसके अंदर जाएगा फिर खाना, ठीक है। ये फिर यहां से इस तरीके से, और एयर जो है, एयर यहां से आ रही है, वो एयर इसके अंदर इजीली जा सकता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, एपिग्लॉटिस इज स्मॉल कार्टिलेजिनियस, एपिग्लॉटिस इज स्मॉल cartilaginous flap of skin, ठीक है। it prevents food from entering into respiratory tract, फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाने देता है, ठीक है। यह है समझ, ये क्लियर है। चलो आगे हम आते हैं इस पर, ट्रैकिया के ऊपर, ठीक है। ट्रैकिया, अब हमारे पास है ट्रैकिया। ट्रैकिया ये क्या है? ये है विंड पाइप, जहां से एयर गुजरेगा आगे जाकर। इसको लिखो आप यहां पर ही, ये क्या होती है? विंड पाइप। ट्रैकिया को और क्या बोलते हैं? विंड पाइप, ठीक है। तो इसमें लिखो एयर पासिस
फ्रॉम फेर्निक्स, फेर्निक्स से किधर जाएगा, इनटू दी ट्रैकिया, फेर्निक्स से ट्रैकिया के अंदर जाएगा, ठीक है यार। अच्छा, कहां तक ये होता है, इट एक्सटेंड्स अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। देखो ये होती है हमारी, ये इसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, इसको बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। ये हो गया थोरैसिक कैविटी, इसके आधे यानी आधा पार्ट। तो यहां तक ये लगभग क्या होता है हमारा ट्रैकिया। समझ आ रही है बात। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये जो मैंने अभी समझा, सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट, ठीक है। सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, किसकी बनी हुई, कार्टिलेज की। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें भी यानी ट्रैकिया के अंदर यहां पर क्या होती है, जो सेल्स होती है ना ट्रैकिया की सेल्स, ये सेल्स के ऊपर, या हमने पढ़ा ना सेल के अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट। अंदर से देखो, बाहर से ये सी शेप्ड रिंग्स होंगे, और अंदर जो इसकी लाइनिंग है ना, वो लाइनिंग के अंदर क्या होंगे, वहां पर होंगे सीलिया प्रेजेंट। क्या होंगे, सीलिया और म्यूकस। इट इज इंटरनली lined by cilia या ciliated epithelium, ठीक है, एंड म्यूकस, ठीक है। यार है समझ, कहां से स्टार्ट होता है, थ्रोट से। इट रन्स फ्रॉम थ्रोट टिल थोरैसिक कैविटी, मिड थोरैसिक कैविटी, ठीक है। फिर ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होता है किनके अंदर, ये डिवाइड होता है फिर ब्रोंकाई के अंदर। किसके अंदर, ब्रोंकाई, ठीक है। यह है समझ यहां तक। पहले हम, लेकिन इससे पहले ब्रोंकाई को पढ़ने से पहले लंग्स का देखेंगे। अब देखो इधर क्या होते हैं, इधर यहां से फिर लंग्स स्टार्ट होते हैं, इस तरीके से आप, ठीक है। ये हो गया एक मुंह, फिर हो गया यहां से यहां से ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, ये वाला लंग इस वाले लंग से डिफरेंट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। समझ आ रही है बात। तो इनकी शेप में थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, तो उस वजह से ये थोड़ा ऐसे अंदर की ओर जाता है, ये वाला लंग, ठीक है। तो दोनों लंग्स एक ही शेप के एग्जैक्टली नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। या है समझ। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया को ये जो है ना, ये वाला पार्ट, यहां तक ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया फिर डिवाइड हो रहा है किसमें, इनको बोलेंगे ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। या है समझ। देखो ये हो गया, यहां तक ये हो गया, क्योंकि लंग्स। ट्रैकिया डिवाइड होगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई फिर और डिवाइड होगा ब्रोंकियोल्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लंग्स। लंग्स क्या, देखो लंग्स के बारे में पहले देखो, ये स्पंजी होते हैं, इलास्टिक ऑर्गन्स। दीज आर स्पंजी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स। समझ आ रहा है। कहां पर ये लोकेट होते हैं, दीज आर लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी,
थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। अच्छा, these occur in a pair, यानी दो होते हैं, ठीक है। तो एक हो गया राइट लंग और दूसरा हो गया लेफ्ट लंग। अब अगर हम राइट लंग की बात करेंगे, ठीक है, राइट लंग जो होते हैं, इट हैज 3 लोब्स, इसको 3 लोब्स होते हैं। कितने? 3 लोब्स। समझ आ रहा है? इसको होते हैं 3 लोब्स, ऐसे 3 हिस्से, 3 लोब्स। इट हैज 3 लोब्स। क्या क्या? एक होता है सुपीरियर लोब, एक होता है मिडल लोब, एक होता है इंफीरियर लोब। क्या क्या? सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। आया समझ? फिर लेफ्ट लंग जो है, इसमें 2 ही लोब्स होते हैं। इट हैज 2 लोब्स। एक हो गया सुपीरियर, एक हो गया इंफीरियर, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला लोब। ठीक है, ऐसे आप ले लो, इस तरीके से। समझ आ रहा है? अच्छा, देखो एक और पॉइंट, लंग्स आर एनक्लोज्ड बाय अ टू लेयर्ड मेम्ब्रेन। देखो ये जो लंग्स है ना, इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं? प्लूरा। उसको बोलते हैं प्लूरा। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। लंग्स का रोल इसी में होता है, गैसेस का, गैसेस के एक्सचेंज में, एक तरीके से। अच्छा, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रीदिंग और ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। आ रहा है ये समझ? ये आ रहा है समझ? अब देखो, ये जो हमारे पास ये हो गया। अब चलो इसको मैं यहां पर, ये जो है हमारे पास ब्रोंकाई। क्या है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे जाकर क्या होंगे? डिवाइड। ठीक है, इस तरीके से और डिवाइड होते हैं, ये और डिवाइड होंगे इस तरीके से। आ रहा है समझ? और डिवाइड हो जाते हैं। इनको आगे बोलते हैं, ये और छोटे छोटे ऐसे डिविजन्स इस तरीके की। ठीक है, इनको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल्स। इनको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। ठीक है, इन ब्रोंकियोल्स को आगे होता है फिर लगे हुए, इधर मैं दिखाता हूं। तो पहले इसको इक्वल डिवीजन करते हैं। इन ब्रोंकियोल्स को आगे लगे हुए होंगे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या? ठीक है, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या? एल्वियोलाई। ये हो गए ब्रोंकी। इसको ब्रांच निकलती है, ब्रांच निकल के बाद ये क्या बनाते हैं? एल्वियोलाई। आगे जाकर इनको क्या होते हैं? एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये है यहां पर एल्वियोलाई। इसी तरीके से यहां पर मैं एक और बनाता हूं। These are alveoli, sac-like structures। ठीक है, तो लिखो पहले ब्रोंकाई के बारे में। ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई को ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू, ट्रैकिया डिवाइड्स into thinner tubes।
ये इनकी बात हो रही है। कॉल्ड, एक को बोलेंगे ब्रोंकस, एक से ज्यादा को बोलेंगे ब्रोंकाई। आ रहा है समझ? साथ में लिखना, एज इट एंटर्स थ्रू थोरेसिक कैविटी, जो ही थोरेसिक कैविटी में ये ट्रैकिया डिवाइड होता है, जो ही ये मतलब थोरेसिक कैविटी के अंदर जाने लगता है तो वहां पर ये फिर इसको दो ब्रांच निकलती है, उनको बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, यह है समझ? तो लिखो ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। इनको हम ऐसे भी डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टेरिशरी ब्रोंकाई। ठीक है, लिखो ब्रोंकियोल्स। तो ईच ब्रांच, ये जो दो ब्रांच निकली ना, फर्दर डिवाइड्स इनटू फाइनर ट्यूब्स, छोटे छोटे और ट्यूब्स के अंदर। ठीक है, इनटू फाइनर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, उनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। समझ आ रहा है? ये क्लियर है? साथ में इसको लिखना सपोर्टेड बाय, इनको भी क्या होता है देखो, सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट, उनको था ना सी शेप, इनको पूरा सी शेप नहीं होता है, इनको थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, कार्टिलेज, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ठीक है, यह है समझ? ये क्लियर है? कर लो जल्दी। लंग्स हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया। अब बस थोड़ा सा है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बारे में। कर लूं साहब? एल्वियोलाई। अब यहां तक जो हमने पढ़ा ना, इसको बोलेंगे हम क्या? कंडक्शन पाथ। यहां तक क्या होती है? कंडक्शन होती है। फिर होता है क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये ध्यान देना, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। देखो 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 इसमें ईच ब्रोंकियोल्स, यानी जो हमारे पास ये अब छोटे छोटे ये ब्रांच निकल गई और साथ लास्ट में ये बन गए क्या? ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो ये अब किस में एंड हो जाते हैं? एंड्स इन, ये जिनको मैंने बोला क्या? एल्वियोलाई। ठीक है, क्लस्टर मीन्स होता है बहुत सारे, हाँ, क्लस्टर ऑफ टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स या पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? एल्वियोलाई। पिछवाई समझ? ये क्लियर है यहां तक? चलो आगे। अच्छा, अब इनके पास क्या होते हैं? यहां पर क्या लगी हुई होती है? वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे, इनके पास यहां पर ये जो इनके वॉल्स, ये जो सेल्स होती है ना इनके पास क्या होता है? यहां पर होती है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज। क्या होंगी? ब्लड कैपिलरीज। तो लिखो, वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन्स एन एक्सटेंसिव network of blood capillaries। ठीक है, क्या है समझ? तो अब एल्वियोलाई के पास क्या होता है? फिर एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज। तो एल्वियोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई प्रोवाइड्स अ सरफेस वेयर exchange of
गैसेस टेक्स प्लेस, क्योंकि यहां पर ही फिर क्या हो जाता है, जो गैसेस एक्स्ट्रा होते हैं वो ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, क्या है समझ? तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर नोट एक लिखो छोटा सा, एल्वियोलाई आर, एल्वियोलाई क्या है, दीज आर फंक्शनल, दीज आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स का क्या है ये, फंक्शनल यूनिट, यानी जहां पर असल में काम हो रहा है, दैट इज एल्वियोलाई। ये आया समझ? अब एक थोड़ा सा ध्यान दो इधर, ये यहां पर, ये लास्ट में इधर, ये यहां पर एक मस्क्यूलर एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे डोम शेप, इसको बोलते हैं क्या, डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं क्या, डायफ्राम। और ये सारे मैमल्स के अंदर पाया जाता है। लिखो इसमें डायफ्राम। ठीक है, a dome shaped partition separating thoracic cavity from abdomen। ठीक है, इट इज मस्क्यूलर इन नेचर। ये कैसा होता है, मस्क्यूलर। ये क्या करता है, ये थोरेसिक कैविटी को, ये है थोरेसिक कैविटी, एंड हो जाती है कहां पर, डायफ्राम के पास। ठीक है, यहां से होता है फिर स्टार्ट एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन इसका काम क्या होता है, जब रेस्पिरेशन होती है तो उस टाइम पर जैसे हम इनहेल करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, डोम शेप। जब हम एक्सहेल करेंगे तो इस तरीके से। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या करता है क्या नहीं, तो वो आगे नहीं, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, यह समझ? तो ये हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।